दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में। तो दोस्तों आज हम अगली लोक देवी के बारे में पढ़ेंगे, वो है ज्वाला माता। कौन सी माता? ज्वाला माता। ज्वाला माता। अब दोस्तों ध्यान देना है, ज्वाला माता ये जोबनेर जयपुर में है। कहाँ है? ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में है। और यह खंगारों की क्या है? खंगारों की कुलदेवी मानी जाती है। और खंगारोत वंश की स्थापना किसने की थी? राव खंगार ने की थी। तो यहाँ ध्यान रखना है, इस माता का जो मंदिर है, इस माता का जो मंदिर है वो मंदिर है जोबनेर जयपुर। जोबनेर जयपुर। अब आपको याद होना चाहिए जोबनेर जयपुर के कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री कहाँ के थे? जोबनेर जयपुर के थे। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि ये जो देवी है खंगारोतों की कुल देवी, खंगारोतों की कुल देवी, कुल देवी मानी जाती, खंगारोतों की कुल देवी। और ये भी ध्यान रखना है कि खंगारोत वंश की स्थापना, वंश की स्थापना, खंगारोत वंश की स्थापना राव खंगार ने की थी। राव खंगार ने की थी। ठीक है। ये जोबनेर की ज्वाला माता है। इससे संबंधित और कोई प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा। जो बातें थी हमने आपके सामने रखी है। अगली जो माता है वो देखते हैं हम, आवरी माता। कौन सी माता? आवरी माता। आवरी माता का जो मंदिर है, आवरी माता, इनका जो मंदिर बना हुआ वो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? निकुंभ चित्तौड़गढ़। निकुंभ चित्तौड़गढ़। इस देवी की मान्यता यह है कि इस देवी के यहाँ लकवे ग्रसित व्यक्ति का इलाज होता है। लकवा पीड़ित व्यक्ति का इलाज, लकवा पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। अर्थात इस देवी के मंदिर में अगर पैरालिसिस पेशेंट को, अर्थात लकवा ग्रसित आदमी को ले जाया जाता है तो वो ठीक होता है, ऐसी मान्यता है। कौन सी देवी है? आवरी माता, जिसका मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। आता है अगली माता जी, हम पढ़ते हैं बड़ली माता। कौन सी माता? बड़ली माता। दोस्तों ध्यान देना है, बड़ली माता। बड़ली माता का मंदिर जो है वो है चीपों का आकोला चित्तौड़गढ़। बड़ली माता का जो मंदिर है, इस माता का जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर चीपों का आकोला चित्तौड़गढ़। चीपों का आकोला चित्तौड़गढ़। चीपों का आकोला चित्तौड़गढ़, जो बेड़च नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च। बेड़च नदी के किनारे, नदी के किनारे। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये बेड़च नदी कौन सी है? ये वही बेड़च नदी है जो उदयपुर से जब स्टार्ट होती है तो इस नदी को आयड़ नदी के नाम से पुकारा जाता है। और उदय सागर झील में गिरने के बाद में जब वापस निकास होता है तो ये बेड़च के नाम से जानी जाती है। तो छिपों का आकोला चित्तौड़गढ़ में बड़ली माता का मंदिर है। ऐसी मान्यता के इस देवी के मंदिर में के सामने दो तिवारियां है बनी हुई है। उन तिवारियों में से अगर बीमार बच्चे को निकाला जाता है तो बीमार बच्चा ठीक हो जाता है। अर्थात उस तिवारी के परिक्रमा लगाई जाती है तो बीमार बच्चा ठीक हो जाता है।
ऐसी मान्यता बड़ली माता की है। दो तिवारियों के मध्य से, दो तिवारियों के मध्य से बीमार बच्चे को निकाला जाए, बीमार बच्चे को निकाला जाए तो वह ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये कौन सी माता है? बड़ली माता, छिपो का आकोला, चित्तौड़गढ़ में। अब एक बात ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ जो नगर है वो आपका बेड़च नदी के किनारे है, जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे है। ये ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट बात है। चित्तौड़गढ़ नगर, चित्तौड़ नगर जो है वो बेड़च नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है चित्तौड़ नगर। जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ की बात करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो बना हुआ है आपका गंभीरी व बेड़च के किनारे, गंभीरी व बेड़च नदियों के किनारे, नदियों के किनारे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपकी कितनी देवियां, कौन सी देवी थी? ये थी आपकी बड़ली माता, छिपो का आकोला, चित्तौड़गढ़। अब बात करते हैं अगली जो माता है, हम बात करते हैं सुगाली माता। कौन सी माता? सुगाली, सुगाली माता। दोस्तों ध्यान रखना है, सुगाली माता, इस माता का जो मंदिर है आवा पाली में है। कहाँ है? आवा पाली में। अब ये जो देवी है ये ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी मानी जाती है। इस देवी को 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी। कौन सी माता को कहते हैं? सुगाली माता को। अब ध्यान रखना है, इस माता की मूर्ति वर्तमान में कहाँ रखी हुई है? बांगड़ संग्रहालय पाली में रखी हुई है। जबकि स्टार्टिंग में इस माता की मूर्ति को कर्नल होम्स ने सबसे पहले अजमेर रखा, यहां से फिर ट्रांसफर करके कलकत्ता ले गए, वापस अजमेर लाए, और वर्तमान में ये अजमेर में नहीं है, वर्तमान में बांगड़ संग्रहालय पाली में रखी हुई है। 2018 में इस मूर्ति को, इस सुगाली माता की मूर्ति को कहां रख दिया? बांगड़ संग्रहालय पाली में रख दिया। तो देखिए इस माता का मंदिर, इस माता का मंदिर है आवा पाली, आवा पाली में, ठीक है। ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी, ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी, ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी कौन है? सुगाली माता, ठीक है। इस देवी को 10 सिर 54 हाथ वाली देवी, 10 सिर एवं 54 हाथ वाली, 54 हाथ वाली देवी भी कहते हैं, भी कहते हैं। 10 सिर 54 हाथ वाली देवी भी कौन सी देवी को? सुगाली माता को कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, इस देवी को 1857 की क्रांति की देवी, 1857 की क्रांति की देवी भी कहा, क्रांति की देवी भी कहा जाता है, देवी भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति की देवी भी किस देवी को कहते हैं? सुगाली माता को कहते हैं। ध्यान रखना है, मंदिर आवा पाली में है, ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी है,
और इसे 10 सिर 54 हाथ वाली देवी भी कहते हैं। ये 1857 की क्रांति की देवी भी कही जाती है। अब एक बात मैंने बताई आपको कि वर्तमान में इस माता की मूर्ति, इस सुगाली माता की मूर्ति कहाँ है? बांगड़ संग्रहालय पाली में, बांगड़ संग्रहालय पाली में रखी हुई है, बांगड़ संग्रहालय पाली में रखी हुई है। जबकि शुरुआत में इस माता की मूर्ति को कर्नल होम्स ने अजमेर लेके गए, अजमेर से कलकत्ता संग्रहालय में रखा, कलकत्ता संग्रहालय के बाद में वापस अजमेर के राजपूताना संग्रहालय में रखा 1991 में। जबकि वर्तमान में बोले तो 2018 के बाद में इस मूर्ति को बांगड़ संग्रहालय पाली में रखा हुआ है। ठीक है, अब एक और देवी है वो और पढ़ लेते हैं। वो देखिए कौन सी देवी है, ध्यान देना है। यहाँ आइए, बहुत यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है वो त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी। और देखिए त्रिपुरा सुंदरी का दूसरा जो नाम है तुरतई माता, तुरतई माता। बहुत इंपोर्टेंट देवियों में से ये भी है, क्योंकि इंपोर्टेंट राजनीति के चक्कर में ये देवी ज्यादा इंपोर्टेंट हो गई है कि इस देवी का मंदिर जो है, पहली बात करते हैं मंदिर। इस देवी का मंदिर बना हुआ है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। तलवाड़ा बांसवाड़ा में मंदिर कहाँ बना हुआ है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। अब एक बात ध्यान रखना है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी सिंधिया की आराध्य देवी त्रिपुरा सुंदरी है, अर्थात तुरतई माता है। क्या है? राजस्थान की, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया जी की आराध्य देवी है, कि आराध्य देवी कौन सी है? तुरतई माता। बोले तो त्रिपुरा सुंदरी या तुरतई माता, मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी की आराध्य देवी है। इस देवी को 18 भुजाओं वाली देवी, 18 भुजाओं वाली देवी भी कहते हैं, वाली देवी भी कहते हैं, भी कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, 18 भुजाओं वाली देवी नागणेची माता भी है। ठीक है, ये आपकी कौन सी देवी है? त्रिपुरा सुंदरी, तुरतई माता। अब एक बात ध्यान रखना, तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील कहाँ है? कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा झील आपकी हनुमानगढ़ में है, जबकि तिलवाड़ा जो जगह है वो बाड़मेर में है। तिलवाड़ा स्थान है वो बाड़मेर में है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो त्रिपुरा सुंदरी इसलिए फेमस हुई कि यहाँ पर जो ये जो देवी है वो किसकी है? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की क्या है? आराध्य देवी है। और ये जो देवी है ये पांचाल जाति की, कौन सी जाति की? पांचाल जाति की कुल देवी मानी जाती है। पांचाल जाति की कुल देवी, पांचाल जाति की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब पांचाल जाति की कुल देवी कौन सी है? त्रिपुरा सुंदरी। पांचाल जाति की तो क्या है? कुल देवी। जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया जी की क्या है? आराध्य देवी।
इस माता की मूर्ति जो है काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। क्या है? काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। तो ये आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है। हमने आज के वीडियो में 4 से 5 जो है लोक देवियों के बारे में पढ़ा है, जो आपके आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो दोस्तों पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मेरे इस दीक्षा क्लासेस दूदू के यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, बाय।